बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बयान करेंगे अल्लाह ताला के दो फरिश्तों हारूत और मारूत के बारे में। इन दो मासूम फरिश्तों के बारे में कई किस्म के खुराफात घड़े गए हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। इनका माखज़ सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी रिवायात हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की मासूम मखलूक हैं और उनसे कोई गलती सरजद नहीं होती। कुरान पाक में इरशाद होता है कि फ़रिश्ते वही काम सर अंजाम देते हैं जिनका उनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया जाता है। आपकी मालूमात के लिए हम पहले इन फ़रिश्तों के बारे में वो कहानी बयान करेंगे जो यहूदी रिवायात पर मबनी है और आम तौर पर बयान की जाती है। इसके बाद अल्लाह ताला के इन दो मासूम फ़रिश्तों के बारे में असल हकीकत भी बयान करेंगे। ये वाक़या हम तफसीर मज़हरी से नक़ल कर रहे हैं। अल्लामा बग़वी ने इब्ने अब्बास, अल-कल्बी और कतादा से हारूत व मारूत का किस्सा इस तरह नक़ल किया है कि मलाइका जब बनी आदम के बुरे आमाल को आसमान की तरफ चढ़ते हुए देखते तो फरिश्ते इंसानों को तान करते। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें भी ज़मीन पर उतारूं और तुम्हें भी उन्हीं इख्तियारात और क़ुव्वतों से मुरक्कब करूं जिनसे मैंने उन्हें मुरक्कब किया है तो तुम भी ऐसे ही अफ़आल का इर्तिकाब करोगे। फरिश्ते कहने लगे, ऐ अल्लाह, पाक है तेरी ज़ात, ये नहीं हो सकता कि हम तेरी नाफरमानी करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा, तुम अपने में से चंद नेक फ़रिश्ते मुंतखब करो। बस फ़रिश्तों ने हारूत व मारूत और इज़राइल अलैहिमुस्सलाम को मुंतखब किया। अल्लाह ताला ने उनमें शहवत पैदा फरमा दी और उन्हें ज़मीन पर उतार दिया। फिर उन्हें हुक्म दिया कि लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ करना और शिर्क, कत्ल, जना और शराब नोशी से इज्तनाब करना। इज़राइल अलैहिस्सलाम के दिल में शहवत पैदा हुई तो उन्होंने फ़ौरन तौबा की और अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल किया कि मुझे आसमान की तरफ उठा ले। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। वो 40 साल सजदा में पड़े रहे। अब भी निदामत की वजह से सर नहीं उठाते। दूसरे दोनों लोगों के दरमियान दिन के वक्त फ़ैसले करते रहते और शाम को इसमें आज़म पढ़कर आसमान की तरफ बुलंद हो जाते। 1 महीना नहीं गुजरा था कि आजमाइश की घड़ी आ पहुंची। वो इस तरह के ज़ोहरा नामी एक औरत और उसके खावंद का झगड़ा उनके सामने पेश हुआ। ये ज़ोहरा अहले फ़ारस की मलका थी और इंतहाई खूबसूरत थी। फरिश्ते उसे देखते ही उस पर आशिक हो गए और उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए फिसलाना शुरू कर दिया। उसने उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये शराइत आयद कर दी कि बुत की पूजा करो, उसके खाविंद को कत्ल करो और शराब पियो। उस औरत ने उन्हें पहले शराब पेश की तो उन्होंने शराब पी ली। फिर जना किया। जना करते उसके खाविंद ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने ज़ोहरा को मसख करके सितारा बना दिया। जब शाम हुई तो हारूत व मारूत ने गुनाह के इर्तिकाब के बाद आसमान की तरफ बुलंद होना चाहा तो उनके पर उनकी मदद करने से आजज़ थे। दोनों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास दौड़े हुए आए और अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश करने के लिए अर्ज़ की। बस हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया और आखिरत के अज़ाब में इख्तियार दिया। उन्होंने दुनिया के अज़ाब को इख्तियार किया क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है। चुनांचे अब तक वो बाबुल में एक आग के कुएं में लटके हुए हैं। ये किस्सा रिवायात ज़ईफ़ा में से है। कुरान हकीम में इस किस्म के किस्सा का कोई इशारा नहीं है। बाद रिवायात जो इस किस्सा के मुतल्लिक़ वारिद हैं उनमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनको अक्ल तस्लीम नहीं करती। मसलन रबिया बिन अनस से मरवी है कि ज़ोहरा को अल्लाह ताला ने मसख करके सितारा बना दिया और वो इसमें आज़म सीख कर आसमान पर चढ़ गई और फरिश्ते आसमान की तरफ बुलंद ना हो सके, हालांकि वही फरिश्ते ज़ोहरा को इसमें आज़म सिखाने वाले थे। दूसरा ये कि मासियत के इर्तिकाब में ज़ोहरा और फरिश्ते बराबर थे।
बल्कि फ़रिश्तों का कुफ्र ज़ोहरा के कुफ्र से कम था, क्योंकि उन्होंने तो ये तमाम कार्रवाई नशा की हालत में की थी और ज़ोहरा इस सारे हादसा की असल थी। तो ये कैसे हो सकता है कि फ़रिश्ते तो अज़ाब में मुब्तला किए जाएं और ज़ोहरा आसमान पर चढ़ जाए। मोहम्मद बिन यूसुफ अस्सालही सबीलुर रशाद में लिखते हैं कि शेख कमालुद्दीन ने फरमाया है कि आइमाए नक़ल ने इस किस्सा को सही करार नहीं दिया और हज़रत अली और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम से इसकी रिवायत को साबित नहीं किया। अल-आसी ने लिखा है कि इस किस्सा के मुतल्लिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना तो सही और ना कोई सकीम रिवायत मरवी है। ये यहूद का इफ्तरा और मनगढ़ंत किस्सा है। और अब हम हारूत व मारूत के बारे में जो असल हकीकत है वो आपके सामने बयान करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद बाबल के लोगों के अंदर सहरकारी और जादूगरी अजीबो गरीब तौर पर रवाज पा चुकी थी। बाबुल 5000 साल पहले का एक शहर था जो दरियाए फुरात और दजला के वसी व अरीज़ रकबा पर फैला हुआ था। इसके लोग एक अजीम तहजीब व तमद्दुन के मालिक थे। इस शहर में बुलंदो बाला किले, फलकबोस महल्लात और बहुत बड़े बड़े बुतकदे थे। इन बड़ी बड़ी इमारतों के खंडरात अब भी मौजूद हैं जो आसारे कदीमा में शुमार होते हैं। बाबुल के लोगों के दरमियान जादू और सहर बहुत आम था। वो लोग हैरत अंगेज़ और हैरान कुन कामों के लिए तलिस्मात, मखसूस किस्म की घास, मुतबर्रक पानी छिड़कने और सलाई शुदा पट्टियों से इस्तेफादा करते थे। तारीख में मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाबुल के लोगों से जादूगरी के बारे में लिखी हुई तमाम तहरीरें इकट्ठी कर लीं और हुक्म दिया कि उन कागजात की मखसूस जगह पर हिफाजत की जाए। उनकी हिफाजत करने का हुक्म इसलिए दिया था क्योंकि उन कागजात पर ऐसे मुफीद मतालब भी दर्ज थे जिनसे जादू का तोड़ हो सकता था। कहा जाता है कि उन तहरीरों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में उनकी कुर्सी के नीचे दफन किया गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यूं सहर और जादू को नाबूद करने का इक़दाम किया था, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद शैतान ने उन लोगों को वर्गलाया और कहा कि मैं तुमको एक ख़जाने का पता बताता हूँ। चुनांचे इस तरीके से कुछ लोगों ने उन कागजात को बाहर निकाला और जादू की तालीम देना शुरू कर दी। यूं सहर और जादूगरी का बाज़ार दोबारा गर्म हो गया। यही नहीं बल्कि शैतान ने उन लोगों के जहन में डाला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी नहीं थे बल्कि एक जादूगर थे और वो जादू के ज़रिए से ही जिन्नों, परिंदों और हवाओं को अपने काबू में रखे हुए थे। यही वजह है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के यहूदियों के सामने जब बयान किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे तो वो बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि सुलेमान तो एक जादूगर थे। इस मौका पर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बरियत के लिए कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 102 उतारी, जिसमें कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था बल्कि वो शैतान ही थे कि जिन्होंने कुफ्र किया था। बहरहाल जब बाबुल में जादूगरी आम हो गई तो सहर और जादू और उससे होने वाले नुकसानात को रोकने के लिए ज़रूरी था कि कोई अहम और मजबूत कदम उठाया जाए। ऐसा करने के लिए लाजिम था कि पहले सहर और जादू को सीखें ताकि इस सहर और जादूगरी को फूंक मारकर या दकीक महारत हासिल करके बातिल कर सकें। अल्लाह ताला ने अपने दो फरिश्ते हारूत व मारूत इंसानों की शक्ल में बाबुल के लोगों के दरमियान भेजे ताकि वो लोगों को सहर और जादू सिखाएं कि वो जादूगरों के जादू को रोक सकें। हारूत व मारूत का बाबुल के लोगों में आना सिर्फ सहर की ऐसी तालीम के लिए था कि जिससे लोग सहर को बातिल कर सकें। इसलिए वो जिसे भी सहर की तालीम देते उसे खुलकर कहते, इन्नमा फितनतुन फला तकफुर, हम तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, बस कुफ्र इख्तियार न करना, यानी कि जादू सीखकर उसका गलत इस्तेमाल ना करना। लेकिन उन लोगों ने हारूत व मारूत की तालीम से गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और सहर और जादू के ज़रिए लोगों को नुकसान पहुंचाने लग गए। मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते। इस गलत काम पर अल्लाह ताला ने उनकी सख्त सरजनश की। इस बात का बयान सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में मिलता है।
ہاروت و ماروت کو انسانی شکل میں بھیجنے کا فلسفہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی کاٹ کرنے کے لیے جادو سکھائیں۔ اس مقصد میں انہیں کامیابی بھی نصیب ہوئی، اگرچہ بعض افراد نے مثبت عمل سے غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ بس یہی تھی حقیقی داستان اللہ تعالیٰ کے ان دو فرشتوں ہاروت اور ماروت